बहुत अंतर आ जाता है लहजे में। जी 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 और लहजे में अंतर लाना ही पड़ता है, क्योंकि गाने की जो शब्द हैं, कहाँ से गाना आया है, जी उसके हिसाब से उसके भाव हो जाते हैं। सिर्फ शब्दा मतलब सिर्फ डायलेक्ट से ही नहीं बदलाव आता, जी गाने के जो आत्मा है जी उससे भी अंतर आ जाता है। मैं आपको उदाहरण देती हूँ। जी कहीं उलाहना है, जी नखरा है, किसी को चिढ़ाना है, किसी पे व्यंग है। जैसे अरे गयो गयो रे सास तेरो राज, जमाना आया बहुवन का। अब इस गाने में ताना भी है, मस्खरापन भी है। इस गाने में वो सास जो हमेशा चढ़ करके कहीं ना कहीं शासन करती है, उस सास को कहीं ना कहीं पे पहली बार सुनाने का मौका मिल रहा है, तो एक मजाक है और एक दबंगई है गाने में। लेकिन कहीं यहीं पर गाना है कि एक लड़की हंस करके कहती है कि नन्ही नन्ही बूंदिया रे, सावन का मेरा झूलना। लड़की अपने मायके के सावन को याद कर रही है जी और ससुराल में बैठी है। जी एक झूला डाला मैंने अम्मा जी के बाग में, हरी हरी चुनरी रे, सावन का मेरा झूलना। गाने के जो भाव हैं, एक इसमें मीठापन है, नई नई ब्याहता है, रिश्तों को याद कर रही है, सुगंध है उसमें। तो एक उसकी एक वो जो एक प्यार और आवेग इसमें आ रहा है। डायलेक्ट्स की जहां तक आपने बात करी कि भाषा में कितना अंतर है, फर्क पड़ता है। मुझे लगता है वो शब्द ही अपने आप कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए भोजपुरी गीत है। जी अब आपने गाया भोजपुरी में कि अरे बोलेला आंगनवा में कागा, पिया परदेसवा से आजा, हाय राम बोलेला। अरे बोलेला आंगनवा में कागा, पिया परदेसवा से। तो आपको ये पता है कि ये गाना जो अपने आप में एक विरह की पीर को कह रहा है। तो अरे बोलेला अंगनवा में कागा, एक शब्द जैसे कागा बोल रहा है, जी विरह है, उसी हिसाब से अंतर आ जाता है। जी और वो हम लोग तो गाते गाते उसके वो हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं। जैसे कि कजरी एक है बड़ी मजेदार, जी यहाँ पर पत्नी शिकायत कर रही है कि उसके पति को जुए का व्यसन जी है। जुआ खेलन बलमुआ आधी रतियाना, जुआ खेलन बलमुआ आधी रतियाना। अब ये इसकी पीक ही इसी तरह से चलती है। तो वो आपको एक पारंपरिक खाटीपन लहजे में आना ही पड़ेगा, जी जी नहीं तो कोई मजा ही नहीं रहेगा। जी जी अवधि में अ, जी शब्दों पे सुर पे न्यास कम है भोजपुरी की जी बनस्पत। जी जैसे कि बूंदन भीजे मोरी सारी, मैं कैसे आऊं, ये धुन है। जी बूंदन भीजे मोरी सारी, मैं कैसे आऊं, एक धुन है। जैसे कि जी मैं कैसे बताऊं, जैसे अवधि के कोई भी गाना इसमें आप ले लीजिए, बैठी सगुन मनावत माता, वाह कब आई है मोर बाल कुशल घर, कहु काग फुरबाता, बैठी सगुन मनावत माता। वाह ये शब्द को हमने जैसा का तैसा कहा अवधि। जी 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 लेकिन भोजपुरी में अ, जो स्वर है जी वो थोड़ा आंदोलन मांगते हैं, थोड़ा न्यास ज्यादा मांगते जी हैं। जैसे कि हम इसी चीज को यदि हम गाएं, भोजपुरी में इसी गाने को मैं कर देती हूँ। जी अरे बैठी बैठी, देखिए हो गया, सगुना मनावे माता, कब आई है मोर बाल कुशल। ये भोजपुरी में नैसर्गिक है, और शायद धुनें भी इसी तरह से बनी है हमारी भोजपुरी में। जैसे कहाँ गिरल झूमा का, अरे कहाँ गिरल कंगना हो, बलम परदेसिया हो,
अरे कहा की ललने की आसने ओ बलमुआ हो। ये लहक जो है जी स्वर लहरी की, ये भोजपुरी में अवधि की अपेक्षा अधिक जी जी है, इसीलिए मीठी भी ज्यादा लगती है। जी जो ब्रज पे आते हैं तो वो खड़ी बोली है, जी मस्ती वहां ज्यादा है, जी जी तो ब्रज रास है, लांगुरिया है, जी वो अपने आप शब्द ही उसके तरह से हैं, थोड़ी दबंगई है। जी बुंदेलखंड में भी थोड़ा सा खड़ापन है। जी जी सूफी गाते हैं तो अपने आप आध्यात्मिक रंग आ जाता है, गजलें गाते हैं तो आप जाहिर तौर पे थोड़ा सा कोमलता आपके उस लहजे के लिहाज से रहती है, उन शब्दों के हिसाब से। गजलों जैसे यदि हम निराला महादेवी के भी गीत गाएंगे जी तो जो गीत की भाषा है, बीन भी हूं मैं, महादेवी जी का है, जी तुम्हारी रागिनी भी हूँ, रागिनी भी हूँ, रागिनी भी हूँ। इसी की जगह यदि मैं देश गीत कोई ले लूं, जी कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही गढ़वाला है, हिंदुस्तान हमारा है, ये भारत वर्ष हमारा है। तो आप समझ रहे गाने का जो स्वभाव है जी वो लहजा बदलता है।